कुरान में इमाम मेहंदी के बारे में क्यों बार बार संकेत दिया जाता है? आज दुनिया पर जितने भी समस्याएं हो रहा है, एक देश दूसरे देश के विरोध में उठ खड़ा होना या कई देश मिलकर एक देश पर हमला करना, क्या ये सब संकेत देता है इमाम मेहंदी के आने का? अकॉर्डिंग टू कुरान, क्या ये जरूरी है इमाम मेहंदी का दुनिया पर आना? ये बातें करेंगे इन सब के विषय में इस वीडियो में। हाय एवरीवन, सभी को जय मसीह। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे प्रभु के दया से। अभी हम बातें करने वाले हैं इमाम मेहंदी के बारे में। कई मुसलमानी कौम इमाम मेहंदी के आने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इमाम मेहंदी के आने के बाद दुनिया पर एक नया शासन का शुरुआत होने वाला है। अभी अगर हम देखने जाए कुरान के अंदर इमाम मेहंदी के आने को लेकर या उनके आगमन को लेकर कुछ भी बताया नहीं गया है। लेकिन अगर हम शिया मुस्लिम या सुन्नी मुस्लिम के बीच में वार्तालाप को देखें तो उन दोनों कौम के बीच में इमाम मेहंदी के आने को लेकर कई ऐसे वार्तालाप हमें दिखाई पड़ता है। अभी जब हम शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम के बीच में वार्तालाप को देखते हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है कि इमाम मेहंदी दुनिया पर जल्द ही आने वाला है। अभी ये दोनों कौम क्यों इमाम मेहंदी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है? क्योंकि इमाम मेहंदी को लेकर ये कहा गया है कि जब दुनिया पर अनेक तकलीफ होगा, जब दुनिया पर इंसान एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, एक देश दूसरे देश के विरोध में लड़ाई करेगा और दुनिया पर अशांति फैल जाएगा, दुनिया पर चैन नहीं होगा, दुनिया के लोग अशांति में जीवन व्यतीत करेंगे, तभी इमाम मेहंदी दुनिया पर आकर अपना शांति कायम करेगा और इमाम मेहंदी शांति पूर्वक अपने कौम को शासन करेगा। अभी मुस्लिम कौम के बीच में इस विषय पर भी चर्चा किया जाता है कि इमाम मेहंदी कोई और नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ही स्वरूप होगा।